इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सावधान हो जाइए, ज्योत्सना ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि कोरोना का डेल्टा से भी घातक वेरिएंट आ सकता है जो कोरोना वैक्सीन को भी धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी, डेल्टा वेरिएंट नए रूप में तबाही मचा सकता है, ये मानना है अमेरिकी राष्ट्रपति के कोविड एडवाइजर का। ज्योत्सना, वैक्सीन के बाद तो स्कूल, कॉलेज, दफ्तर पूरी तरह से खुलने लगे हैं। लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी की बातों में दम है तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मीनाक्षी, अब ये समझिए कि अगर यूं ही वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रही तो स्पाइनल हेल्थ का क्या होगा। पहले से ही लोग रीढ़ की तमाम दिक्कतों से जूझ रहे हैं। पिछले 15 महीनों में लोगों की पीठ, कमर, गर्दन सब जवाब देने लगी है। और ये बात ज्यादा सीरियस इसलिए भी है क्योंकि रीढ़ की हड्डी से नर्वस सिस्टम और ब्रेन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। लिवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, ये सभी वाइटल ऑर्गन्स स्पाइन पर टिके हुए होते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्यों हमारी स्पाइन का हेल्दी होना जरूरी है। तभी तो स्पाइन थोड़ी सी दिक्कत जो होती है वो कम होगी और जिंदगी की जो तमाम बीमारियां हैं उससे हम और हमारी स्पाइन बचे रहेंगे। मीनाक्षी, लेकिन कुछ बातों को अगर आदत का हम हिस्सा बना लें तो तमाम स्पाइनल प्रॉब्लम से हम बच जरूर सकते हैं। जरूरी है कि हम रोजाना योग करें, अपना वजन ना बढ़ने दें, खान पान का सही तरीके से ध्यान रखें और उठने बैठने का पोस्चर सही रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से स्पाइन को हेल्दी और स्ट्रांग रखना अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। हाल के दिनों में रीढ़ की परेशानियों से जुड़े सवाल हमारे दर्शकों ने हम तक बहुत भेजे हैं, बहुत शेयर किए हैं। तो चलिए आज दर्शकों की डिमांड पर बैक पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल से निजात दिलाने के उपाय हम खुद योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी ने तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत भी कर दी है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और मेरे साथ ये तमाम बहनें जो सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमोस्प्लाइटिस और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ हम बस्ती क्रिया से लेकर के पोटली मसाज और कटी बस्ती ये सब कर रहे हैं। और आज कार्योप्रैक्टिक अभ्यास भी बताएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये अभ्यास हमने इसलिए शुरू कर दिए, 10 से 15 तरह के आज हम अभ्यास बताएंगे और इन अभ्यासों को जो अपना लेंगे वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही अंदर अपने 10, 20, 30 यहाँ पर एक भाई तो बोल रहे थे मुझे 40 साल से दर्द है, तो दिन को 10, 20, 30, 40 सालों से गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, sciatica है, लोमोस्प्लाइटिस है, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, वो सब दर्दों को आज मिटाएंगे जी। आज ये दर्दों के विदाई का दिन है। वैसे तो आज ही के दिन 1905 में 1906-7 में पूरा एक स्वदेशी का आंदोलन चला था और 1905, 6, 7 में चला वो आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को एक क्रांति का रूप ले चुका था जिसको स्वदेशी क्रांति कहते। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई और तमाम क्रांतिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक से लेकर के गोखले से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी से लेकर के सभी महापुरुषों ने उसी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की अलग को हम जगा रहे हैं। स्वदेशी वस्तु से लेकर स्वदेशी विचार, सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति तक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये बड़े जबरदस्त है। यहाँ से शुरू करके और गर्दन को आगे पीछे, दाएं बाएं ऐसे घुमाते आराम आराम से। और फिर ये ताड़ासन, देखो ताड़ासन करेंगे सब। तो ये तो ताड़ासन कर रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, ये खड़े होकर के आज लगभग 15 अभ्यास हम बता रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। मूलाधार से सहस्रार तक जो पूरा शरीर का ताना बाना है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के होने से ये जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको बस्ती से लेकर के
और अलग अलग प्रकार के जो प्रोसीजर्स हैं छोटे छोटे, उनको करके एक्यूप्रेशर से लेकर के ये कार्डियोप्रैक्टिस, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। तो खैर अभी देखिए, एक दिन पहले हमने थोड़ा सा बताया था, आज मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये लड़का क्या पहले क्या करता था बेटा? जिम करता था। क्या, कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल की उम्र है, जिम करता था। आप इसकी भुजाएं देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, इसके टोले शोले 20-20 किलो की तो इसकी भुजाएं हैं, लेकिन इसकी कमर का कबाड़ा हो रखा है। कब से दर्द है? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से कमर में दर्द है। अब इसका आज ही कमर में दर्द अच्छा करना है, तो अब इसका पूरा ऊपर से नीचे तक सारा स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं हाथ का। इसको देखो, अब ये पूरे स्नायु तंत्र को कैसे ठीक करते हैं, ये देखो। ओहो, कोनी। अब जो लोग भी ये देख रहे हैं, अपने घर पर खुद करने की कोशिश ना करें। पहली सलाह तो यही है, क्योंकि ये केवल एक्सपर्ट का काम है। और ये दूसरे हाथ में भी। स्वामी जी ये वही है जो बाल भी चटका देते हैं? वही बाल चटकाने वाला यही है। बाल भी चटकाएंगे इसके, कंधा भी, और गर्दन देखो, कान चटकाते अभी। नाक ऐसे। बस अब इसकी गर्दन चटकाओ। उधर आ जाओ। लेटे। ये बाकी तो आश्चर्य से देख रहे, लेकिन तुम आसन ही भूल गए, ताड़ासन आराम से कर रहे हैं। अब इसको हल्का सा दबाते हैं गर्दन के ऊपर, और दूसरी तरफ हाथ का सहारा दे करके अब गर्दन 10 साल से जाम होती है, 1 मिनट में खुल जाती है इस प्रक्रिया से। ये देखो अभी बता रहे हैं, ये देखो कट बोलती है पूरी। स्वामी जी अब ये कला भी जबरदस्त है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरा कड़ाका बोल रहा है, पटाखे की आवाज से लग रही है। स्वामी जी कटका दो। मैं अब क्योंकि एक एक करके बहुत सारे टॉपिक है, लीजिए बाल भी चटक रहे हैं। बिना टूटे बाल चटक रहे मीनाक्षी। और इसके पैर और चटका दो। अच्छा स्वामी जी, कई बार गर्दन और रीढ़ की हड्डी इस तरह की झुक जाती है कि सिर ऊपर उठाकर सीधे देखने तक में तकलीफ होती है। व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है कुछ लोगों को। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? अब इसके लिए उपाय, अब उल्टे लेट जाओ। चल उल्टे। अब इसको तो देखो, ये कर प्रक्रिया तो अब यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये दोनों तरफ के मणके और यहाँ तक करें। अब ये तो एक प्रक्रिया होगी, जिनको भी ये दिक्कत है उनके लिए ये प्रक्रिया, और फिर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक घर में परिवार में किसी को भी दुख है तो ऐसे यहाँ से ये शुरू करके पूरा कुल्ले से लेकर के, और ये पूरी प्रक्रिया है इसकी, यहाँ तक ये पूरा इसको अब इसको सेट करेंगे। अब ये प्रक्रिया कराने के साथ साथ उधर पोटली मसाज और कटिबस्ती ये बता रहे, इधर से मैं आसन कर रहा हूँ। अब आसन में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो और अर्ध चक्रासन, ऐसे थोड़ा सा झुको करो बेटा, इसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे इधर खड़े हो, इधर ये ऐसे। अब बताओ, ये इतना सा अभ्यास है। अब इसको जिनको बहुत ज्यादा वर्टिगो की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सर्वाइकल है, बहुत ध्यान से करना, पैरों में थोड़ा फासला भी रखना, ऐसे करना, हल्का सा धीरे धीरे करे, नहीं तो पता लगा पड़ ही गए। और आगे ज्यादा नहीं झुकना, आगे बस इतना ही झुकना, धीरे धीरे इतना झुकने में अभी वक्त लगेगा, ज्यादा आगे नहीं झुकना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा आगे झुकने से कई बार दर्द बढ़ जाता है। और ऐसा करके ये सब प्रक्रियाएं आज हम इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को दर्द बहुत भारी भरकम है। और कैसे करें, चलो बैठ जाओ। ऊपर से लेकर नीचे तक के दर्द के लिए ये सारे उपाय बताते बताते ये कार्डियोप्रैक्टिक का तो एक अभ्यास बता ही दिया है। एक्यूप्रेशर भी बता रहे हैं, अभी एक्यूप्रेशर भी करेंगे। और ये अभ्यास 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक ऐसे ठहरना है। अब लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड में पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। 10 सेकंड में फायदा शुरू होता है और 10 मिनट में पूरा फायदा हो जाता है। ये उष्टासन जो न कर पाए तो अर्धुष्टासन कर लो,
आराम आराम से करना है। हम ओबेसिटी के लिए और बल ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शौर्य बढ़ाने के लिए तेजी से भी अभ्यास कराते हैं, लेकिन आज के अभ्यास बहुत धीरे होंगे। और योग में जहां शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, वहां धैर्य भी है। अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके देखिए आराम आराम से अभ्यास कैसे करने, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और आज जो अभ्यास हम बता रहे हैं, एक एक अभ्यास 10 सेकंड से शुरू करके कितनी देर तक करने बच्चों? 10 मिनट तक। 10 सेकंड से शुरू करके, जोर से बोलो। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, लोग करते हैं 10 सेकंड करके, 10 सेकंड मकरासन किया, अब इसके बाद हम भुजंगासन कराते हैं। 10 सेकंड करते हैं लोग, पैर पीछे मिले हुए, 4 तरह से भुजंगासन करते हैं। अब 10 सेकंड ऐसे रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ थोड़ा तो फायदा हुआ। अरे भाई 10 सेकंड करके शुरू, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक लेके जाओ। 1-2 मिनट ऐसे रुके एक स्थिति में, तो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, 33 के 33 वर्टिब्राज, उनके भीतर का ऑस्टोब्लास्ट, ओसोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन, और पूरा हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों की ट्यूनिंग, हड्डियों की ट्यूनिंग, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो अष्ट चक्र हैं, उनके अंदर एनर्जी की सेनर्जी होती है। अब 10 सेकंड ऐसे किया, फिर आ गए, श्वास भर करके रोक के रखते हैं। अब 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक तो ऐसे जाना। फिर रीढ़ की हड्डी को फौलादी बनाने के लिए ऐसे, ऐसे ऐसे। स्वामी जी, ये योगाभ्यास कराते कराते 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना। जी, ये भुजंगासन के तमाम जो वेरिएशन हैं, अलग अलग तरह से जो भुजंगासन है, वो आप कराते कराते सवाल का भी जवाब दीजिए स्वामी जी कि स्पाइनल कॉर्ड इतना अहम क्यों होता है, और इसे हेल्दी रखने के लिए योग तो है ही, लेकिन और साथ में वो कौन सी चीजें हैं जिसे ध्यान रखनी चाहिए? उन 3 चीजों की तरफ आप हमारा ध्यान इंगित करें, इशारा दें कि क्या वो 3 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। हाँ, जरूर जरूर। चल, अब इधर बैठा, किसके हाथ पैरों में एक्यूप्रेशर को, यहाँ बैठ जाओ बेटा, इसमें यही बैठ जाओ, यहीं बैठ के करो। अब देखो, इसके साथ साथ एक तो ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं झुकना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ज्यादा व्यक्ति को कामासक्त नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए। चौथी बात, बैठने का पोस्चर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उल्टे लेट करके सोए तो ऐसे सोए, ये इसको कहते हैं मकरासन। सीधे लेट करके सोए तो ऐसे सोए, शवासन में। और यदि करवट भी लेना पड़े तो करवट में कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़े से पैर ऐसे मुड़े और हाथ के नीचे ऐसे, हाथ का या थोड़ा सा 2 इंच का तकिया लगा के ऐसे करना, ऐसे नहीं लेना। तो बैठने लेटने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। अगली बात, तो खट्टी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़े दिन खटाई बंद करनी पड़ेगी। अब भुजंगासन का तीसरा चौथा वेरिएंट भी करवा दे रहे हैं। भुजंगासन के 2 अभ्यास कराए, अब तीसरा अभ्यास दे रहे भुजंगासन। चिंता से, तनाव से वात रोग बढ़ता है, सभी प्रकार के दर्दें बढ़ती है। लंबे लंबे श्वास। अब चिंता से मुक्त रहे। ये ऐसे लबादे हमने ओढ़ रखे हैं, इतने बोझिल रहते हैं, अपने आप को थोड़ा हल्का रखा करें। लंबे लंबे श्वास ऐसे। अब अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा लेना चाहिए, उससे मसल्स मजबूत रहेंगे। कैल्शियम पूरा लेना चाहिए, उससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। धूप में कम से कम बैठना चाहिए आधा से 1 घंटा, उससे विटामिन डी ठीक रहेगा। देखो, तिर्यक भुजंगासन किया, अब ये भुजंगासन का चौथा अभ्यास। मकई की रोटी, मोटा अनाज खाना चाहिए उनको, चावल और गेहूं छोड़ करके बाजरा, मकई, जवार, चोलाई, सिंघाड़ा। लंबे लंबे श्वास।
आजकल अंग्रेजी में मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स लेने चाहिए उनको, ऐसे सर्वासन। तो ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी सर्ग व सहजने का प्रयोग करना चाहिए, उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड या सीबकथोर्न का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए उसको न्यूट्रिला, वैसे तो हमने गुलाब फूल से तैयार कर दिया, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता है। सर्वासन ऐसे और ये ऐसे, ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये एक्यूप्रेशर जो अभी कर रहे हैं हाथों में पैरों में, 7 पॉइंट है मूल रूप से हाथों में पैरों में, ये तो पूरा कर रहे हैं। आज इस लड़के की तो पूरी कमर में दर्द अच्छी हो जाएगी। इंडिया टीवी पर देखते देखते जो हमारे साथ ये सारे अभ्यास करेंगे और फिर एक्यूप्रेशर के पॉइंट कर लेंगे, तो आज पूरे देश का 90% कोशिश करेंगे हम कमर दर्द ठीक हो जाए। लोग 1 सप्ताह तक इसको फॉलो कर लेंगे तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर पूरे देश की कमर ठीक कर देंगे हम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सिविलिटिस, शैटिका लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आज करीब 50% से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। और थोड़ा बहुत कमर में दर्द, तो थोड़ा गर्दन में, कंधों में भारीपन तो सभी को हो ही जाता। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है सामने से उठाया पीछे से उठा दिया, ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है या तो आपको कमर में दर्द था या तो है या होगा। योग नहीं करोगे तो कोई बच ना पाएगा कमर दर्द से, इतना जबरदस्त ये रोग है। इसलिए इस आज की बीमारी को हम बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहे हैं कि आप आराम आराम से सब अभ्यास कीजिए, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट लगातार करने के, फिर 10 बार में 10 मिनट तक। और भुजंगासन तो फिर मैं लोगों को ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करा देता हूँ। और जिनके 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 सालों से कमर में दर्द होता है उसको ठीक करता हूँ। फिर सीधे लेट जाए। अब देखिए, अब कमर में दर्द है तो और क्या क्या करें, दोनों पैरों को मोड़ लिया, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करता। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद लंबे लंबे श्वास। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है और साथ में हड्डियां मांसपेशियां भी कमजोर होती है तो इम्यूनोग्रिड पाउडर भी दे देते हैं। किसी किसी की तो हालत ये होती है। अब जैसे अब ये जवान है, क्या नाम है बेटा आपका? मयंक। अब देखने में इतना स्ट्रोंग है ये बालक। अब ये जो 7 पॉइंट है वो पूरे के पूरे दबा रहे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हाथों में भी है, पैरों में भी, हाथों में भी पैरों में भी ये पॉइंट दबाएं। अब ये मयंक ऐसे इतना बलवान बालक है, इसमें और कहीं कमजोरी नहीं है। इसका दिल, इसका दिमाग, इसके आंख, इसके नाक, कान, सब हाथ पैर सब मजबूत है। इसकी भुजाएं ऐसे करके दिखा, जिम वाली है, सब फौलादी लड़का है। रोक थोड़ी देर है एकदम से। अब देखने में फौलादी बालक है लेकिन इसकी कमर की फूंक निकली पड़ी है। अब उसकी कमर को रिचार्ज करने के लिए एक तो ये सारे के सारे पॉइंट, हाथ के भी दामाने बेटे, 7 के 7 पॉइंट, ये 7 के 7 पॉइंट, 1 2 दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आधा घंटा लगेगा, इसलिए एक आदमी को मैंने, ये प्रियांशु बेटे को, ये पूरा एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिक, जो भी नाम अलग अलग दे रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक मसाज भी कराते हैं, पोटली मसाज। और फिर ये कटी बस्ती, पेट साफ करने के लिए शाम को त्रिफला चूर्ण ले ले, सबसे निर्दोष होता है, या हरितकी चूर्ण ले ले। लेकिन इसके लिए बस्ती कराते हैं ना, एनिमा बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, मेडिकेटेड बस्ती, 10 मूल से, निर्गुंडी से, 10 मूल से, निर्गुंडी से, रासना से। लेकिन स्वामी जी कोई त्रिफला चूर्ण पर एकदम डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा? करवाते हैं, उसी पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए? ना ना ना, त्रिफला चूर्ण कभी कभी लेना चाहिए, सप्ताह में 1 या 2 बार। और बस्ती भी शुरू में तो हम देते हैं 3 से 5 दिन लगातार, बाद में सप्ताह में 1 से 2 बार। और उससे बस्ती रामबाण है वात रोगों के लिए, खास करके कटी के रोगों के लिए। अभी मैं आपका यहाँ परिचय करवाऊंगा, 40 सालों से कमर में दर्द था, 40 सालों से, और उन्होंने यही योगासन करके अपना कमर दर्द ठीक कर लिया। अब बताइए, अब देखो जिनको कमर में दर्द है उनका पैर ना यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, हाथ के पास ऐसे पूरा नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे,
वो जितना कर पाए करो, सब कोशिश करो। आपको दिख जाएगा यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के, सब जवान बच्चों से लेकर के सब एज ग्रुप के लोग हैं। मरकट आसन 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन। ये आसन ऐसे हैं, एक एक आसन 10 सेकंड से शुरू करके, अब जैसे मरकट आसन कर रहे थे, मैं तो कहता हूं ज्यादा कोई नहीं कर पाए तो खाली 2 ही अभ्यास कर ले। भुजंगासन से ऊपर का कमर का दर्द और मरकट आसन से नीचे के कमर का दर्द। बाकी वो 1-1 मिनट से शुरू करके 1-1 मिनट करके 10 बार में 10 मिनट कर लिया। खाली 2 आसनों से भी सब प्रकार के कमर दर्दों से मुक्त हो सकते हैं। बात छोटी सी है लेकिन धीरज पूर्वक करना है। ऐसे अब देखो, जो दोनों पैरों से नहीं कर पाए, शरीर भारी भरकम है तो एक एक पैर से कर ले ऐसे। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास जो आज बताए जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से बीमारियों के 10 कारण बताए जाते हैं, उसमें एक कारण है स्ट्रक्चरल बैलेंस का गड़बड़ होना। दूसरा कारण अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। जेनेटिक कारणों से भी बीमारियां हो जाती है। हमारे खान पान में, उठने बैठने के तौर तरीकों में गड़बड़ होने से भी बीमारियां हो जाती है। एक एक पैर को ऊपर उठाना। अब जो हम अभ्यास बता रहे हैं ये डॉक्टर भी यही बता रहा है। अभी वो क्या होता है, वजन लटकाता है, हाथों में, पैरों में, गर्दन में वजन बांध करके लटकाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ही शरीर के वजन को संतुलित करते हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाए। वजन ज्यादा बढ़ने से भी कमर दर्द बढ़ता है। एक एक पैर को उठाया, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन। ज्यादा वजन बढ़ने से भी कमर में दर्द बढ़ता है। लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के समय, मासिक धर्म के समय कमर में दर्द हो जाता है। ज्यादा ब्लीडिंग होने से, पेनफुल ब्लीडिंग होने से भी कमर में दर्द बढ़ता है। उनको फिर पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड के अलावा और जिनको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के अलावा लेडीज को नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी का सेवन करना चाहिए। इनको अश्वगंधा कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए अथवा शतावर को चुन लेना चाहिए। अंदर से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। और स्प्रिलुना, ये प्रोटीन की कमी के लिए कटित्तानासन बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी, लेडीज को मासिक धर्म के समय पीड़ा होने से, ज्यादा ब्लीडिंग होने से कमर में दर्द हो जाता है, उसके लिए भी ये सेतुबंधासन बहुत अच्छा है। और ये कटित्तानासन, ये लेडीज के लिए। अब ये अभ्यास स्वामी जी अगला करने के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। जिनको थोड़ा कमर जब अच्छी होने लगे, जी जी ले लो जरूर जी। स्वामी जी, स्टिचिंग डिस्क की परेशानी भी अब हम जो पहले सुनते थे कि बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, अब ये परेशानी 25 साल के युवाओं में भी दिखाई देने लगी है। इसमें झंझनाहट के साथ तेज दर्द भी होता है, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? तो देखो, ये पूरे शरीर में, हाथ पैरों में झंझनाहट जो होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इसके गड़बड़ी से ये प्रॉब्लम आती है। और इसका कारण है, चलो बैठ जाओ, पूरे शरीर में मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, एडी से लेकर के चोटी तक ब्लड की सर्कुलेशन की कमी होती है। तो उसके लिए एक तो भस्त्रिका, धीरे धीरे कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब देखने में अनुलोम विलोम ऐसा लगता है ये तो ब्लड प्रेशर के लिए है, ये तो हार्ट के लिए है, ये तो नर्वस सिस्टम के लिए है, ये तो न्यूरोपैथी के लिए है, ये तो पैरालिसिस के लिए है, जिनको पार्किंसन है उनके लिए है। ये अनुलोम विलोम कमर के लिए भी उतना ही जबरदस्त है। जिनको भी पूरे हाथों में, पैरों में झंझनाहट होती है, उन सब के लिए ये अनुलोम विलोम रामबाण है। और उनको मसाज भी करनी चाहिए, घर में मसाज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मसाज हो रही है, ये तो इसको बहुत ज़्यादा एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, तो गर्दन और कंधों के पीछे ज़्यादा दर्द है, तो इसको पार्शियल मसाज दे रहे हैं। फुल बॉडी मसाज भी देनी चाहिए, उससे बड़ा ज़बरदस्त स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम इसको भी दे देना, स्टीम दे दो। देखो यहाँ से थोड़ा निकाल करके ये स्टीम ऐसे घर में प्रेशर कुकर में बना करके उसमें पाइप लगा करके और ऐसे दूर से देना, ज़्यादा नज़दीक से देंगे
उसको भी दे दो और इसको भी दे दो। अब देखो दूर से ऐसे स्टीम देते हैं तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कोड से लेकर के फिर कुल्ले से लेकर के पैर तक पूरी स्टीम दे सकते हैं ऐसे, जिसको हाथों पैरों में झंझनाहट रहती है। ये अनुलोम विलोम और ये 7 पॉइंट मैं उस समय लेटा हुआ था भी बता देता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे, ये बहुत भयंकर दर्द होगा। फिर ये यहाँ से दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ, इधर इधर, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये अंगुलियां पूरी की पूरी अंगुलियां ये ऐसे, ये जो है ये पूरी की पूरी अंगुलियां ऊपर से नीचे तक। और एक खास बात, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर दोहरा देता हूं। ये जो रिंग फिंगर है, इसके जो बीच वाला पोरवा है, इसके दोनों तरफ से ऐसे कोई भी गोल चीज ले लें, ऐसे देखिए पेन से ऐसे घुमा दिए इसको, ये ऐसे, इतना जबरदस्त लाभ होता है। जिनसे एक कदम नहीं चला जाता उसको घोड़े की तरह हम दौड़ा देते हैं 1 मिनट के अंदर। ये जबरदस्त लाभ है। ऐसे ये इधर से और ये इधर से, भयंकर दर्द होता है। अब कभी कभी वात बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपना वाकया बताता हूँ। ये मैंने 7 पॉइंट बताए, नीचे से ऊपर तक है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के नाखून से लेकर के और जहाँ तक हड्डी मिलती है यहाँ तक, ऐसे ये पूरा ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। जरा देख लीजिए, ऐसे ऐसे और यहाँ तक। स्वामी जी पैरों में भी ये सेम पॉइंट्स हैं, सेम चैनल पॉइंट्स? कि मैं पूरे देश की यात्रा कर रहा था, हाँ ये सेम पैर में भी है। तो मैं बेंगलोर में एक पहाड़ पर था, क्या बोलते उस पहाड़ को जो है, वहां पर मुझसे 1 कदम ना चला जाए। मैंने फिर यही पॉइंट दबाया और 2 मिनट के अंदर आराम मिल गया मुझे। वो इसलिए वो याद है, बिहार हिल्स के ऊपर मैं 1 कदम नहीं चल पा रहा था और जैसे पॉइंट दबाया, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ऐसे ठीक हो जाता है ये पॉइंट दबाने से। तो ये ऐसे पूरा ये चैनल है, ऐसे ऐसे ये या पूरा ऐसे ही पैर में भी, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऊपर तक ऐसे, और ऐसे ही करवा करके हम लोगों के ये सारे दर्द मिटाते हैं। ऐसे फिर ये ऐसे ऐसे करते हैं, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे। बिल्कुल, ये वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं स्वामी जी, जिनसे भी करवा देते, इंस्टेंट आराम मिलता है। आप लगातार हमें योगाभ्यास बता ही रहे हैं। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। स्वामी जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का असर हमारी मेमोरी पर भी पड़ता है। रीढ़ का दर्द याददाश्त पर असर ना डाले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? कौन कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम? इसके लिए एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मेधावटी लें और न्यूरोग्रिड लें, मोती पिष्टी, रजत भस्म और वसंत कुसुमाकर रस, रसराज रस या योगेंद्र रस 1 महीने में 4 ग्राम तक ले सकते हैं। 4 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 4 ग्राम मोती पिष्टी, 4 ग्राम रजत भस्म। और किसी को और ज्यादा लाभ पाना है तो 100 मिलीग्राम इसमें स्वर्ण भस्म मिला दें और 100 ग्राम इम्यूनोग्रिड पाउडर, ये 2-2 ग्राम सुबह शाम खिला दें। ब्रेन और नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा कि उसकी मेमोरी से लेकर के और पूरा मेमोरी तो मजबूत होगी उसकी, उसका आईक्यू लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आजकल तो पार्किंसन, डिमेंशिया और अल्जाइमर ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी, और ये उसके लिए भी औषध है जो अभी मैं बता रहा हूँ। बादाम रोगन नाक में डालें और अनुलोम विलोम जो है वो 1-1 घंटा करें। बाकी आसनों में ये गोमुख आसन के साथ हम रीढ़ की हड्डी के आसनों को आज पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। और किसी को बहुत ज्यादा वायु बनता नहीं, गोमुखासन करते करते सारी वायु भी निकल जाती, वात के कारण से। ये वात के प्रकोप है। फिर ये अब कोई करना चाहे तो थोड़ा वक्रासन भी कर सकता है। अब इन सब बहनों को, हर उम्र की, हर एज ग्रुप की यहाँ पर बहन है, इन्होंने अपने कमर दर्द को मिटा करके और उससे मुक्ति पा करके आरोग्य पाया है। बहुत ज्यादा दर्दें होती हैं तो हम, ये 40 साल वाले इधर आओ,
40 साल से इसको कमर में दर्द था। तो हम पीडानिल टैबलेट के साथ पीडानिल हमने एक ये स्प्रे बना रखा है, फिर पीडांतक तेल भी बना रखा है, फिर ऑइंटमेंट भी ये लगा करके और लपेट लगा करके फिर ऐसे बैठ खोलो, पूरा निकाल लो हैं, इसको तो पूरा निकाल लो। अब ये इसकी तो हालात ये थी बाबा जी की कि इसको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ा, उसके बाद भी कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ। कितने साल से बाबा? 40 सालों में। क्या नाम है? શામજી ભાઈ ગુજરાત છે। હા, ગુજરાત થી આવ્યા છો? હા, તનુજાના પપ્પા હું। કેટલું અત્યારે કેવું છે? અત્યારે બહુ સારું છે। हाँ, सारू से એટલે अभी अच्छा हो गया। 40 साल से था, अब इसको क्या करें? देखो सीधे बैठो आराम से, आप उधर आराम से बैठो। स्वामी जी, आप स्प्रे के जरिए ऐसे इस पीड़ा को मुक्ति दिलाएं और साथ साथ वो तमाम पीड़ाएं जो सवालों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, अब उनका भी आप निदान दें, उनकी भी पीड़ा को दूर करें। तो आपकी इजाजत से हम सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत करें। जरूर जरूर। स्वामी जी, पहला सवाल संतोष का है और वो ये पूछ रहे हैं कि 12 साल के बेटे को स्कोलियोसिस हो गया है। इनके 12 साल के बच्चे को स्कोलियोसिस हो गया है, इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? 12 साल का ही बच्चा है तो इसको अब योगाभ्यास में एक तो सूर्य नमस्कार कराना शुरू कर दें और इनको इम्यूनोग्रिट, अपने एक वटी आती है इम्यूनोग्रिट, 2-2 गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दें। और इम्यूनोग्रिट वटी के साथ साथ अनुलोम विलोम इनको बच्चे को पहले 10-20 मिनट से शुरू करके और साथ में जितना हो सके बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, ये सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं। अब जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, इतना ध्यान रखना, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करें। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। अगला प्रश्न ले लीजिए आप जी। खुशबू का सवाल है स्वामी जी, स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन फिर से L4 L5 स्लिप डिस्क में परेशानी हो रही है, तो वो जानना चाह रही है कि कौन से योगाभ्यास हैं जिनसे उनकी ये परेशानी दूर हो सकती है, L4 और L5 की। अभ्यास तो जो पहले बता चुके हैं उनमें से सर्वाधिक वो करें भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, अर्धपवनमुक्तासन। मात्र ये 4 अभ्यास, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, अर्धपवनमुक्तासन, पूरी तरह से उनकी कमर दर्द L4-5 में प्रॉब्लम पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। और ये बटरफ्लाई भी, ये L4-5 में प्रॉब्लम होती है ना, धीरे धीरे करनी चाहिए ऐसे। पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद एक गोली पीडानिल 3 बार और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। और ये जो अभी स्प्रे बताया था पीडानिल ऑयल है और फिर पीडांतक ऑइंटमेंट है, रात को लगा करके और लपेट लगा करके सो जाए। फिर ठंडे गर्म पानी की लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये बड़ा जबरदस्त होता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको भी अपना लें। और थोड़ी देर सूर्य उदय होते हुए सूरज की तरफ पीठ करके और थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लें, उससे स्पाइनल कॉर्ड एकदम अच्छी हो जाएगी। जी। अगला सवाल स्वामी जी अंजुल का है, वो अपनी गर्भवती पत्नी के लिए पूछ रही हैं, मेरी गर्भवती पत्नी को 2 साल से स्लिप डिस्क की दिक्कत है और वो ठीक से चल नहीं पाती हैं, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अब क्योंकि वो गर्भवती हैं और बीते 2 साल से पहले ही उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और ये तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है स्वामी जी। गर्भवती होते हुए तो बहुत ज्यादा अभ्यास भी नहीं किया जा सकता। गर्भवती महिलाएं आराम से मकरासन, भुजंगासन धीरे धीरे थोड़ा कर पाएंगी, ज्यादा नहीं कर पाएंगी। लेकिन स्वामी जी उसमें तो पेट के बल लेटना होगा। सीधे लेट करके मर्कटासन, जो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी शुरू के 5 महीने तक तो हो जाता है, थोड़ा आराम से हो जाएगा। बाद के महीनों में सीधे लेट करके मर्कटासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, ये इतने इजी हैं और ये हमने करवाए। सूर्य नमस्कार भी हमने तो 7वें महीने तक करवाया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे, हमारे एक श्वेता बेटी, उसने तो 9वें महीने तक किया सूर्य नमस्कार। ये मर्कटासन कितना आसान है, प्रेग्नेंट लेडीज आराम से कर सकती है मर्कटासन के तीनों अभ्यास। और
ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कमर में दर्द अक्सर गर्भवती महिलाओं को हो जाता है। पेन किलर उनको कतई नहीं खाने चाहिए, उनके बच्चों के लिए बड़े डेंजर होते हैं। ये अभ्यास ये एक एक पैर से आराम से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और एक एक पैर को ऐसे उठा लें। और एक ये कटियुत्थान आसन, ऐसे कमर को उठाए नीचे लेके आए, और एक ये सेतुबंध आसन। ये बहुत अच्छे अभ्यास है कमर दर्द जिन प्रेग्नेंट लेडीज को होता है उनके लिए। मतलब सब कुछ धीरे धीरे आराम आराम से उनका एक्यूप्रेशर करें। ये हाँ, और अनुलोम विलोम भी करें। ये तो बहुत जबरदस्त अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत गर्भवती महिलाओं को जरूर करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, तब तक हम बता देते हैं कि कल के हमारे कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। रेसलर जैसा कद, एथलीट जैसी फुर्ती किस योग से कैसे मिलेगी, बॉडी माइंड फिटनेस के लिए कितना जरूरी है वर्कआउट। कल स्वामी रामदेव बताएंगे स्पेशल योग जिससे हर खिलाड़ी बनेगा विजेता। स्वामी जी, समय कैसे निकलता चला जाता है बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता, लेकिन आज वाकई में आज के कार्यक्रम से स्पाइन की जिन जिन को दिक्कत होगी और जो लोग अपने स्पाइन को मजबूत रखना चाहते हैं उन्हें बहुत लाभ पहुंचा होगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश निरोगी बने, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज सुबह आगे इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।